सभी को नमस्कार। कर लेते हैं इस छोटे से पार्सल की अनबॉक्सिंग। पार्सल क्या है कि एक छोटा सा मतलब वो है, क्या बोल सकते हैं, इंडिया पोस्ट का एक ये येलो कलर का सा एनवलप, और इसमें कुछ कॉमिक बुक्स हैं उनको कर लेते हैं अनबॉक्स। कैंची ये रही और कटर ये रहा। यहाँ से कट कर देते थोड़ा सा। कहीं और शेयर में कॉमिक्स ना कट जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं कटे। तो ये पार्सल दिनेश भाई की तरफ से मिला है। दिनेश भाई की तरफ से दूसरा पार्सल है मेरा। ये पहला पार्सल था रेगुलर साइज़ की कुछ ओल्ड, मतलब ओल्ड तो नहीं थी, तो वो न्यू मिंट कंडीशन में, लेकिन अरे यार ये मैंने शेयर करके चक्कर में जिपर अच्छी थी, वो फट जाएगी, कोई बात नहीं। तो ओल्ड जो आरसी था उसकी कुछ मिंट कंडीशन में कॉमिक्स उन्होंने भिजवाई थी मुझे। वाह, जिपर का यूज़ किया है, अच्छे से पैक करके भेजा है उन्होंने। 2-3 कॉमिक्स होंगे, देखते कौन से कॉमिक्स। शील भंग का ऐड है, तो ये ओल्ड राज कॉमिक्स हो सकती है। इसमें पिन कहाँ से लगा दी इन्होंने? जिपर के अंदर पिन का छोटा सा टुकड़ा है। जो पुराने फिल्मों में हीरो के अंदर से गोली निकालते थे, वैसे ये पिन निकालनी पड़ेगी। तो उसी ये कॉमिक्स में गड़बड़ करेगा। छोटा सा पिन का टुकड़ा है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से फंसा रह गया ये। चलिए हटा देते हैं इसको। तो ये जिपर हटा दी मैंने। कुछ कॉमिक्स से 2-3 निकाल लेते कौन सी है। एक तो है इच्छाधारी सांप का इंतकाम, एक है इच्छाधारी सांप, एक है अंगारा। इसके काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। अंगारा कॉमिक्स फर्स्ट कॉमिक्स मिसिंग थी और दिनेश कुमार जी ने मुझे दी है ये कॉमिक्स। और एक है भाई इच्छाधारी। अब आप देखेंगे इच्छाधारी पहले से भी रखी हुई है। सारे राज खुलेंगे, बात कर लेते हैं इच्छाधारी की। तो क्या बात बताऊँ, चलिए करते हैं एक एक करके सारी बातें। अब इन कैंची और ख़तरनाक चीज़ होगी, वो ज़रूरत है नहीं, इनको हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले अंगारा बिल्कुल परफेक्ट मिंट कंडीशन में। इनकी जो अपने दिनेश भाई की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि बहुत ही उनकी जितनी भी कॉमिक्स आई मिंट कंडीशन में थी, और वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। बहुत अच्छी ठीक प्राइस में उन्होंने मुझे दी। अंगारा का पहला कॉमिक्स अवेलेबल नहीं था। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में बताया भी था कि ये स्कैन कुछ इमेज थी, अच्छी पिक्सल नहीं थे, और जब इसका डाइजेस्ट या कलेक्टर एडिशन आया तो उसको इम्प्रूव किया गया था। वो है मेरे पास में कलेक्टर एडिशन, पर फिर भी पेपर बैग के लिहाज से पहले कॉमिक्स बनता है, नहीं था मेरे पास में। तो अंगारा का फर्स्ट कॉमिक्स भी हो गया, जंबो का भी फर्स्ट हो गया। तो वो एक कलेक्शन में, ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुका था कि उसकी व्यवस्था हो गई है। और एक इनकी बात पहले कर लेते हैं, इच्छाधारी सांप और इच्छाधारी सांप का इंतकाम। तो ये तौसी की है पहली कॉमिक्स और दूसरी कॉमिक्स, और इसमें जो है 2 पार्ट का सीरीज़ है। फर्स्ट कॉमिक्स है, सेकंड कॉमिक्स है, और इसमें लिखा हुआ था विंटेज राज कॉमिक्स विंटेज ऐसे लिखा था। और ये बहुत पहले रिप्रिंट हुई थी, शायद 2017 में रिप्रिंट हुई थी। मैं बताता हूँ 2017 में रिप्रिंट हुई थी, और उस समय के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इन पे ऐड भी हैं। और ये जो कॉमिक्स थी उसका मूल्य रखा गया था 75 रुपये उस टाइम पे। इस पर 75 यहाँ छपा हो गया, हाँ, तो 75 रुपये इस पर यहाँ लिखा है, इस पर यहाँ लिखा है। तो उस टाइम पे ये 75 में रिप्रिंट हुई थी, जब 50-50 रुपये में रिप्रिंट मिलते थे, ठीक है। और इवन उसी समय की ये देखिए सेम है ऐड वगैरह। तो ये कॉमिक्स 60 रुपये की रिप्रिंट हुई थी, ठीक है, 60 रुपये की रिप्रिंट हुई थी। और ये जो है आपको 120 पेज की 60 रुपये मिलती थी, और ये 32 पेज की 75 में विंटेज के नाम पे छापा गया था। और इनके रिप्रिंट्स जब दिए हमको राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी ने, वो 70-70 के हिसाब से आए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ था राज कॉमिक्स के इतिहास में कि ये जो पहले महंगी प्रिंट हुई थी उसके बाद सस्ती प्रिंट हुई थी, रिप्रिंट के सस्ते थे। तो ये 2 इसलिए मैंने मंगवा ली, क्योंकि ओल्ड राज कॉमिक्स का बैनर था और इस पर ये विंटेज कॉमिक्स 32 से सब लिखा हुआ आया था। तो उस समय के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली थी, तब इन्होंने इसका विंटेज वैल्यू माना होगा। तो उसी के नए नए राइट्स इन्होंने लिए थे। फिर बाद में 18 के काफ़ी प्रोडक्ट्स अटक भी गए थे, जिनमें से ये सब है। शक्ति रूपा भी बाद में आई, शील भंग का इसमें ऐड होगा, वो सब बाद में आई हैं सारी कॉमिक्स। शील भंग है, बस फॉर्चुनेटली एंड गेम आ गई थी, तो इसमें ऐड वगैरह उस टाइम के ऐड हैं जो, और इच्छाधारी साहब में तो खैर ऐड वगैरह है नहीं। तो ये उस के लिहाज से मैंने मंगवा ली। एक तो ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब इच्छाधारी की। ये है इच्छाधारी और ये भी है
इच्छाधारी, दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो एक ये 2 वेरिएंट कवर आपको लगेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरे को रीएडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो इच्छाधारी है वो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट है। एग्जैक्टली ऐसी ही आई थी इच्छाधारी, यही कलर वगैरह सब कुछ था। बाय अनुपम लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुपम जी ने इसकी पेंसिलिंग और इंकिंग करी थी। और इस प्रकार पे इसमें ऐड आए थे, केंचुली का ऐड आया था, जो है एज इट इज़ थी, मतलब बस ये ग्लोसी में है। ग्लोस भी क्या बोले, मैट फिनिश में है। और इसको जो है जैसे ही आई थी वैसे छापा गया था। 120 रुपये प्राइस रखा गया था इसका। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसके कोई नोवेल्टीज़ वगैरह नहीं थी शायद। तो ये है एक बात। और ये जस्ट कुछ सालों पहले अवेलेबल थी, मतलब इवन 2020 में भी अवेलेबल थी। तो ये जो इच्छाधारी थी, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, राज कॉमिक्स में एक ट्रेंड शुरू हुआ था 2015-16 से, जब रिप्रिंट्स शुरू हुए थे पुराने कॉमिक्स के ग्लोसी में। तो एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि पुराने कॉमिक्स को आप जो है ना एज़ इट इज़ उसको छापो। ये कुछ कॉमिक्स हैं मैंने जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज करी थी। तो उन्होंने बोला इसे राजनगर की तबाही है, जैसी ही आई थी ना 25 रुपये की, इसको वैसा ही छापा, बस यहाँ पे 90 रुपये लिख दिया। और अच्छा लगा था मुझे। ये 2015 का रिप्रिंट है, बहुत बढ़िया ग्लोस में। पहली बार राजनगर की तबाही को मैंने ग्लोस में देखा और मुझे बहुत पसंद आई। और इनका काफ़ी स्टॉक अवेलेबल था 2020 तक, और इसी वजह से मुझे फिर से अवेलेबल हो पाई है। जो दिनेश कुमार जी हैं या विक्की भाई वगैरह जिन्होंने सेल करी, तो ये देखिए निशाचर वगैरह। तो ये सब में एक ट्रेंड फॉलो करा गया, जितने पेज उतना प्राइस, यानी 96 पेज की है तो 90 रुपये, 64 पेज की तो 60 रुपये, इस तरीके का ट्रेंड रखा गया। बहुत ही ठीक वैल्यू मुझे लगा था। 2015 में ये रिप्रिंट हुए थे डबल फोल्ड वाले। फिर 18 तक ये सफ़र चला और ओरिजिनल जो सेट डिटेल्स वगैरह के साथ में आई। और मैं बहुत 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 पसंद की, मैंने इन चीज़ों को बहुत पसंद किया। देखो विनाश है तो बिल्कुल जैसा आया था बिल्कुल वैसा ही, डबल फोल्डेड, रेगुलर साइज़, बस ग्लोस में दिया। मतलब जो भी चेंज किया वो बेटरमेंट के लिए किया, बाकी पूरा विंटेज वैल्यू वैसा का वैसा। लेकिन इसमें ना ये कुछ बाद में आई थी 2018 में। ये रिप्रिंट जो ना 2018 का रिप्रिंट मुझे लग रहा है। ये 2018 के रिप्रिंट में इन्होंने एक पंगा कर दिया था। केंचुली, सपेरा और भी ऐसे कुछ रिप्रिंट्स आए थे। उन रिप्रिंट में क्या होशियारी करी इन्होंने, जो थोड़ा ना ये शीलभंग वगैरह कर देती थी। मतलब एक बार तो ना ये ऐड जहर जैसे लगने लग गया था, अननेसेसरीली हर कॉमिक्स के पीछे आता था। और ये चीज़ें ऐसी थी जो आती नहीं थी बस। और इसमें ना रैंडम कर दिया, देखो जैसे इसमें जो है एक ही महाकाल का ऐड डाल दिया, तो महाकाल का ऐड हो सकता है उसमें उस वक्त आने वाली हो, बाकी सारे ऐड नहीं थे। और ना इसकी जो इसका एक वो था ना, इसका जो टेस्ट था, फ्लेवर था, उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। वेरिएंट कवर था, ये वेरिएंट कवर पहले भी आ चुका है मैप्रितो में भी, अच्छा लग रहा है। इसमें जो फ्लैट कलरिंग थे उसमें इफेक्ट्स ऐड किए गए थे। लेकिन इस बार जो रिप्रिंट किए हैं मनोज जी ने, संजय जी ने, उन्होंने ये अच्छी बात की, बिल्कुल एज इट इज़ ओरिजिनल को रिस्टोर किया, जैसा था वैसा। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो यही अच्छा लग रहा है। तो इसको मैंने अब क्यों परचेज़ किया, क्योंकि इसे मन में आया कि यार क्यों ना एक वेरिएंट कवर मिल रहा है। और दिनेश जी की बाय द वे प्राइस बिल्कुल ठीक थी, कोई ज़्यादा प्राइस उन्होंने लिया नहीं, जो बनता था उन्होंने ले लिया। तो इसलिए, और इच्छाधारी मुझे पहले भी चाहिए थी। पहले जब दिनेश भाई से मेरी डील हुई थी तो उसमें उन्होंने इच्छाधारी शामिल नहीं की थी। और मेरे मन में था, मैंने कहा यार मैंने कुछ वेरिएंट कवर्स हो गए मेरे कुछ कॉमिक्स के, मैंने काश इच्छाधारी मिल जाती, तो मिली तो मैंने उनसे ले ली। तो इससे छोटे से पैकेज में मेरे काफ़ी काम निपटे। मतलब जैसे एक अंगारा का पहला कॉमिक्स काफ़ी मुश्किल था मिलना, इवन वो जीके कार्ड पे भी नहीं मिल रहा था, पर ये मुझे मिला, सेलर के पास भी नहीं मिला था। तो मेरा एक पेपर वे का कलेक्शन लगभग पूरा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को इच्छाधारी कॉमिक्स मेरी पसंद वाली मिली, और ये एक रैंडम थी तो मैंने इच्छाधारी साहब भी ऐड करवा ली। फिर बाद में उन्होंने फिर अगले दिन मैसेज किया था कि भैया आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए उसी फ्लेवर में, वैसा ही विंटेज वगैरह, मैंने दे दीजिए। इसकी थोड़ी कम प्राइस लगाई थी उन्होंने, इसकी थोड़ी ज़्यादा लगाई थी, बोले कि ये कम है उनके पास में, कुछ मल्टीपल कॉपीज़ थी उनके पास में, तो शायद इसकी कम कॉपीज़ थी। कि जो भी हो, तो मतलब ये तो है, तो 80 का तो पूरा कलेक्शन मेरे पास वैसे भी है, पर ये उस तरीके का होगा, मतलब ओल्ड आरसी का बैनर वाला। तो अच्छा लगा मुझे। ये 4 कॉमिक्स आई थी, पर चारों काफ़ी खास है। बात करता हूँ इच्छाधारी की, 1996 में ये कॉमिक्स आया था, 1997 में, आई एम सॉरी 67 में आया था, 6 में आया था राजनगर की तबाही वगैरह। तो ये इनके बीच की थी, राजनगर की तबाही, प्रलय और विनाश, ठीक है ना। तो राजनगर की तबाही और विनाश ये जो है इनके बीच का है इच्छाधारी। तो विषकन्या, स्नैक पार्क, इच्छाधारी, केंचुली, ये कुछ कॉमिक्स थे जो आए थे इनके बीच में, काफ़ी पसंद आए थे मुझे। और पहला कॉमिक्स मैंने ये देखा था नागराज का, हाथ में ऐसे लेकर के। नरेंद्र मीणा, मैंने पहले भी स्टोरी बताई थी, बबलू करके थे उनका नाम, उन्होंने मुझे दी थी, पेपर बैग थी बिल्कुल, वो 16 रुपये उसकी प्राइस थी। यहाँ पर मेंशन हुआ करती थी, जैसे इस पर देखो 60 रुपये यहाँ मेंशन है, क्योंकि ये ओल्ड वाला है आरसी कंबाइंड वाला, ठीक है। और जो है ये कवर बिल्कुल ऐसा ही था, और यही उसमें ऐड थे। और वो एक ना रिप्रिंट था, मतलब वो एक्चुअली ये कॉमिक्स नहीं, देखो इसमें महाकाल है ना, वो इन्होंने क्या किया, ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करें इस वाले वेरिएंट को,
तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और मैंने शुरुआत के जब मेरे चैनल पे वीडियोस थे वो इन्हीं ऐसे ही वेरिएंट हुआ करते थे, तब ये ऐसी कॉमिक्स काफ़ी थी मेरे पास में, कम ओल्ड कंबाइंड वाली। और इस 18 के रिप्रिंट्स हैं, 16 के रिप्रिंट्स हैं, 2020 की रिप्रिंट्स है। और ये तो फिर बाद में धीरे धीरे आए, लेकिन हाँ मनोज गुप्ता जी ने सच में अच्छा काम किया। मतलब अभी भी मेरी चॉइस तो मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट रहेगा। देखिए पीछे कितना सुंदर एड दिया हुआ है, यहाँ पे शिलबंका और वो भी इतना अच्छा दिख नहीं रहा। इसको ऐसे करेंगे तो भोकाल और डोगा का ऐड है, बुद्धि पासा और मारा गया डोगा वो भी इसमें नहीं है। महाकाल इन्होंने ज़रूर ऐड कर दिया है, महाकाल देखिए एच टी है, पर यहाँ पर स्वर्ण की तबाही का ऐड दे दिया। यहाँ पे इसने कॉन्टेस्ट है और जो है ये अच्छा सेम नागराज यहाँ पर भी दिया है। देखो इसका जो सेट डिटेल्स है इच्छाधारी की, उसमें लगभग मिलता जुलता, नोट सेम पर मिलता जुलता नागराज है। और मतलब बिल्कुल इच्छाधारी जैसी आई थी वैसी। और ग्रीन पेज भी इच्छाधारी, ग्रीन पेज मैंने कभी नहीं पढ़ा, इच्छा थी कि चलो पढ़ूंगा इसको। खैर इसमें इच्छाधारी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, मतलब ऐसे अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो चित्र मेरे को बहुत पसंद आए थे। मेरे को पर्सनली विनोद कुमार जी की इंकिंग पसंद है, बट ये एक ऐसी कॉमिक्स है जहाँ विनोद कुमार जी की इंकिंग नहीं है। कवर पे सीधा अनुपम जी की इंकिंग है, और अंदर जो है इसके वो आपको विट्ठल कांबले जी की इंकिंग देखिए, विट्ठल कांबले जी की है। और आगे शक्ति के बारे में बता रखा है इसमें। मैट फिनिश है ये बिल्कुल, मनोज गुप्ता जी की इच्छाधारी मैट फिनिश में है। हाथ लगा देखेंगे मैट, थोड़ा रफ टेक्सचर आएगा। और ये फुल ग्लोस में। तो इन दोनों वेरिएंट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। थिकनेस में देखेंगे तो मनोज गुप्ता जी की ज़्यादा थिक लगेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये पॉइंट मैंने निगेटिव्स के रिप्रिंट में भी उठाया था कि जब मैट फिनिश के पेपर आते हैं तो वो थिक ज़्यादा हो जाते हैं और ग्लोस वाले थिन हो जाते हैं। फोकस क्यों नहीं हो पा रहा, ये देखिए थिकनेस आप देख सकते हैं। डेफिनेटली ये ज़्यादा थिन लगेगी क्योंकि थिकनेस इसकी ज़्यादा है। बट हाँ मुझे ना सच में फिर मैट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर आपके दो कंप्लीट वेरिएंट हो जाते हैं। जैसे सेम कॉमिक्स कई बार संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी एक साथ निकाले थे, तो उनमें हमको यही डिफरेंस देखने को मिलता था शुरुआत में कि संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा ग्लोस में आते थे। तो आपको ये दो अलग अलग वेरिएंट का फील देंगे। ये देखिए ये वाला जो इच्छाधारी वो बिल्कुल ग्लोस में है, ये वाला ये 60 रुपये वाला है, ये 120 वाला है, ठीक है। और ये मैट में है। ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि क्या इसमें कितना ग्लोस का फ़र्क है। बाकी तो अंदर फ्लैट कलरिंग है। तो दोनों कंप्लीटली दो अलग अलग वेरिएंट बन जाते हैं। वेरिएंट कवर है इसमें न्यू वाला, इसमें एक्चुअल वाला बिल्कुल वही है। 1997 का लोगो भी इसमें है। और वेरिएंट कवर में देखिए जो जो ये एक इंसान दिखा रखा है उसका शर्ट का कलर भी चेंज किया गया है, ठीक है। बाकी सबको सेम है। इफ़ेक्ट्स ऐड किए गए थे इस वाले में। 60 रुपये इसका प्राइस रखा गया था। विश्वरक्षक नागराज यहाँ पे ऐड किया गया था क्योंकि नरक नाशक आतंककर्ता और विश्वरक्षक का भेद आ गया था बाद में। लेकिन क्योंकि जब ये कॉमिक्स एक्चुअल में प्रिंट हुई थी तब ऐसा कुछ भी विभाजन नहीं था, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नागराज लिखा हुआ जैसा इसका आया था। तो मुझे तो अच्छी बात ये लगी मनोज गुप्ता जी ये रिप्रिंट है ना बिल्कुल एक आंखों के लिए सूदिंग और जैसा चाहिए ना बिल्कुल वैसा ही रिप्रिंट है। बिल्कुल मतलब मन में होती थी इच्छा कि उसका ओरिजिनल रिप्रिंट कभी देखूँ। हाँ तो ओरिजिनल रिप्रिंट क्या ओरिजिनल प्रिंट मुझे जो मिला था ना वो थोड़ा सा इसके बाद का कोई रिप्रिंट था, उसमें ये ऐड डेफिनेटली थे, बट कैंचुली का ऐड इसके अंदर था। और बाहर जो है ना यहाँ पर तानाशाह का ऐड था, अंदर अतीत का ऐड था, मुझे भी याद है। और डोगा शक्ति का ऐड था इसके अंदर, वो सब ऐड हुआ करते थे। ये ऐड कोई से भी नहीं थे, सिर्फ इसमें से कैंचुली का ऐड था, ग्रीन पेज उसमें नहीं था। तो ये इस फॉर्मेट में मैंने कभी नहीं देखी थी इच्छा था, ये इच्छा मेरी पूरी हुई। और ये यहाँ पर ये भी नहीं थे, यहाँ पर तो कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह जो आजकल मिलते हैं उनके ऐड वगैरह थे। तो बहुत अच्छा काम किया है मनोज गुप्ता जी ने, जो उनको पूरा नागरा ध्रुव, डोगा भेड़िया और बांकेलाल वगैरह भोकाल का पूरा कलेक्शन लगभग करवा दिया उन्होंने। अच्छी बात और बहुत अच्छी क्वालिटी में, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई ये क्वालिटी। स्टोरी की बात करते हैं तो इच्छाधारी एक स्टैंड अलोन कॉमिक्स है, सोलो कॉमिक्स है। इसमें एक विलन होता है सी थ्रू का मतलब आर पार, जिसके आप ट्रांसपेरेंट, जिसे आप आर पार देख सको। तो इसमें एक वैज्ञानिक होता है और वो अपने कणों को जो है बॉडी के जो कण होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के प्रयोग कर रहा होता है, ठीक है। और उस प्रयोग के दौरान वो खैर उसको मानव पर प्रयोग करने की इजाज़त नहीं होती है एक बात, और इस चक्कर में वो खुद पे ये एक्सपेरिमेंट करता है। उसमें इसमें स्टोरी दिखा रखी है। इसमें स्टोरी बताऊँगा कैसे, तो वो सीन दिखाता हूँ। तो वो वैज्ञानिक ये रहा देखिए, इसकी मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा, मतलब मैंने उसी समय पढ़ा था इसको, 90s में पढ़ा था, 1998 1999 में पढ़ा होगा। और मुझे स्टोरी पूरी अच्छे से मुँह ज़बानी याद है, मुझे बहुत पसंद थी ये कॉमिक्स इस वजह से। तो ये देखिए ये ऐसा कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक पत्थर को रखा, ट्रांसपोर्ट हो गया, कील को रखा, फिर बाद में खुद ही बैठ गया। पर ट्रांसपोर्ट होने के चक्कर में वो मानव को ट्रांसपोर्ट करने का वो दबाव सह नहीं पाई मशीन, और फिर इसके कण बिखर के अलग हो गए। और फिर बाद में जो है इसने नागराज का कुछ पहले के कुछ कॉमिक्स थे उसमें कुछ जिक्र था नागराज का अंत वगैरह, तो नागराज को कभी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इसने देखा, और फिर जो है उसमें से उसके जो
ऊर्जा को चुरा करके खुद के शरीर को बनाना शुरू करा, लेकिन सिर्फ खोपड़ी तक बन पाई और नागराज संभल गया और उसने अपने आप को जो है सम्मोहित करके एक आदेश दे दिया कि अब वो इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो नागराज का अंत एक ऐसे कॉमिक्स है जहाँ पर ऐसा जिक्र किया गया था कि अब नागराज जो है इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बस बात खत्म। क्यों नहीं करेगा ये कुछ नहीं बताया था। तो इसमें देखो ये शुरुआत में एक बात कर रखी थी कि एक शपथ है, उसके अंतर्गत इच्छाधारी शक्ति प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें लिखा पड़े नागराज का अंत। ठीक है, इतनी सी बात थी। और इसमें इसकी छोटी छोटी देखिए बॉक्स बना के बता रखे कौन कौन सी नागराज शक्तियाँ होती है। तो अनुपम सिन्हा जी री इन्वेंट कर रहे थे नागराज को उस वक्त। महानगर में आ चुका था खजाना सीरीज़ के बाद में, एग्जैक्टली खजाना के बाद में। क्राइम किंग में हमको एक नया विलन मिला था, फिर विश्वकन्या आई, नागदीप का कनेक्शन जुड़ा, फिर स्नैक पार्क आई, फिर जस्ट इच्छाधारी। तो स्नैक पार्क और वगैरह में भी धीरे 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 उसकी शक्तियों को ही कर रहे थे। विश्वकन्या में भी जो नागराज की शक्तियाँ चुराई जाती हैं, स्नैक पार्क में थोड़ा उसकी विश्वफुंकार पे थोड़ा कंट्रोल वगैरह उसकी बात की गई थी, फिर इच्छाधारी, फिर कैंचुली। तो आप अगर इसके नाम भी देखोगे टाइटल्स, तो नागराज की शक्तियों पे फिर से काम हो रहा था। एक ये बात। दूसरी बात जो है स्टोरी बनाई, नया विलन सामने आया, और अब इन्होंने जो पहले सेट कर रखा था ना कि नागराज अब सिर्फ नाग ही बन सकता है पूरा, क्योंकि इच्छाधारी तो बहुत बड़ी शक्ति है और उससे आप कुछ भी बन सकते हो, तो उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे ताकि ध्रुव जैसा फेमस हो चुका था उस समय 1995 में, ध्रुव 1987 जो फेमस होता विदाउट एनी शक्ति, तो कोई पावर्स नहीं थी, तो वो चाह रहे थे कि अरे नागराज में भी ऐसा कुछ करो। तो क्योंकि अनुपम सिन्हा जी राइटर थे, वही चित्रकार थे, तो ये चीज़ तो होनी थी, तो उन्होंने इसको शक्ति को, नागराज की शक्ति को लिमिटेड किया, या फिर ऐसे विलन सामने लाए जो उसको टक्कर दे सके बराबरी की। इसमें ओरिजिन बता रखा। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, ये सब घटनाएं हो रखी हैं पहले नागराज साथ में, यानी नागराज के मायने में वो स्टोरी है, और उस स्टोरी को बताने की भी एक स्टोरी है। इसके अंदर 3 स्टोरी एक साथ चलती है। तो पहले तो नागराज और सीथरू की भिड़ंत हुई, तो सीथरू ने उसको अपनी स्टोरी बताई। ठीक है, वो स्टोरी भी नागराज किसी को बताएगा, लेकिन अब बता नहीं सकता। उसने जो शपथ ऐसी ले रखी है कि ये घटनाक्रम जो पहले, ये एक्चुअली पूर्व में सेट घटनाक्रम है, वो विलन अब सामने आता है, तो वो नागराज किसी को बता नहीं सकता। क्योंकि जैसा आपने विपासना वगैरह में सुना होगा कि बुद्धिज्म वगैरह में होता है, एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जिसमें आप महीना भर, 2 महीने, या बहुत ही मिनिमम एक ट्रायल बेसिस होता है 10 दिन का, जिसमें आप एक बंद कमरे में रहते हैं और उनकी जो भी मंत्र वगैरह वो चार वगैरह होता है, लेकिन आप ना कुछ बोल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, और कुछ कागज़ भी लिख के भी नहीं दे सकते, मतलब पूर्णतः बिल्कुल चुप रहना पड़ता है, एक तरीके की शपथ जैसे समझ लो। तो विपासना में वही अनुभव होता है जो नागराज को इस कॉमिक्स में हुआ होगा। तो इसमें होता क्या है कि वर्तमान में ये बात क्यों आई, क्योंकि सी थ्रू जैसा विलेन तो नहीं, पर ऐसे विलेन का टकराव हुआ नागराज से जिसमें उसको इच्छाधारी शक्ति की ज़रूरत पड़ी। अब देखो इसमें ना, मैंने पहले भी कभी इसका, बहुत पहले मेरे पास थी ये, फिर नहीं थी, कभी मैंने इसका रिव्यू या कुछ किया होगा छोटा मोटा, तो मैंने बताया भी था कि इसमें स्वर्ण की तबाही का ऐड 2 बार दे रखा है, शायद 2 बार दे रखा है। तो मतलब अननेसेसरीली इसको मतलब उठा करके नए नए ऐड इसमें डाल दिए थे, और मुझे बहुत बेकार लगा था। मैंने उसमें भी बताया था, मुझको 2 का रिप्रिंट है, जबकि 15-16 में इतने अच्छे रिप्रिंट लाए थे। तो वो जो मेरी इच्छा थी उस वक्त, वो बाद में पूरी हो गई थी। मतलब मैं ये चाह रहा था उस वक्त, मैं बहुत बहुत पुराने वीडियो अगर किसी ने देखे हो तो, और अब इसकी इच्छा बढ़ गई। इंसान का ये होता है कि जो नहीं होता उसी की इच्छा होती है। तो ये सब मिल गया, मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी रिप्रिंट मिल गए आपको ओरिजिनल में। तो अब आप वेरिएंट कवर्स की तलाश करते हैं, और पहले ये अवेलेबल होते थे तो आप फिर ओरिजिनल की तलाश करते थे। खैर जो भी है, तो इसमें क्या हुआ, नागराज इसको बता नहीं सकता। तो एक बार इसमें ऐसा होता है कि शुरुआत ऐसी होती है, भारती को इंटरव्यू दे रहा होता है नागराज। भारती नई नई आई होती है उस समय खजाना सीरीज के बाद में, जो विद्याचार्य की बेटी है, और नागराज के पुश्तैनी परिवार से संबंध है उसका, खजाना संबंध था। तो वो अपने चैनल में नागराज का इंटरव्यू ले रही होती है। ठीक है, और वहाँ पे इच्छाधारी शक्ति का कुछ जिक्र आया था, नागराज को बता नहीं पता, क्योंकि हमको पता है कि उसने शपथ ले रखी है, और वहीं पे साइड में कहीं सी थ्रू अपना काम कर रहा होता है। अब क्या होता है कि नागराज एक बार ये बड़ी बड़ी लिजार्ड वगैरह से टकरा जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है लिजार्ड्स वगैरह, और नागराज को लगता है कि इसको उसकी इच्छाधारी शक्ति की ज़रूरत है। और बाद में पता लगता है कि सी थ्रू ही इन चीज़ों को प्लान कर रहा होता है, मतलब वो ऐसा टकराव एक बना रहा होता है कि नागराज अपनी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करे, लेकिन वो नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि वो चाहता नहीं, क्योंकि वो कर नहीं सकता, क्योंकि पहले से बंधा हुआ, उसने खुद को सम्मोहित कर रखा है, शपथ ले रखी है। ठीक है, डॉक्टर करुणाकरण जो स्नैक पार्क में हमको नजर आए थे, वो उनके पास नागराज जाता है, बात करता है, और फिर जो है वो किसी और दूसरे डॉक्टर से उनको मिला लेते हैं, डॉक्टर कार्तिक का वैसे इसमें अहम रोल है। डॉक्टर कार्तिक के बाल वगैरह इसमें ज़्यादा अभी दिखाए गए, बाद में थोड़े ऑडियो से दिखाएंगे आगे, क्या जो भी हो। तो डॉक्टर कार्तिक जो है वो ब्रेन वगैरह स्कैन करते हैं, और फिर नागराज से थोड़ी बात होती है, और उसके जब नागराज के ब्रेन को स्कैन कर रहे होते तो इच्छाधारी शक्ति का कुछ कंट्रोल होता है, कुछ घेरा होता है, वो टच हो जाता है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जल जाते हैं। तो फिर नागराज समझाता है कि ऐसी बात है। तो बोलता है ऐसा कुछ घटनाक्रम है जो मैं आपको बता नहीं सकता, लिख के भी नहीं दे सकता,
तो वो तो आप सोच तो सकते हो ना, सोचने पे तो कोई बैरियर नहीं है नागराज पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है। जो उस समय जब नागराज ने उसको सम्मोहित किया खुद को। ये पेज मैं देखना चाहूँगा, इसमें ना मुझे कलर थोड़े ठीक नहीं लग रहे। पेज नंबर 21, मनोज गुप्ता जी में रिप्रिंट में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। यार सच में इम्प्रूवमेंट तो है, मतलब मनोज गुप्ता जी का रिप्रिंट ना हर लिहाज से बहुत अच्छा है, अच्छा तरीका। बस ये है कि हाँ ये ग्लोस में है 60 रुपये वाला, मतलब उस समय वाला 2018 वाला और 2021 वाला है जो ग्लोस में नहीं है, बट अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है ये। अच्छा तरीका जो रिप्रिंट है, बहुत अच्छा रिप्रिंट है। तो मतलब नागराज सोचे, और ऐसी मशीन वगैरह होती है जो टेली करके पूरी स्टोरी बताई थी, तब जा करके हमको स्टोरी पता रहती है। तो जो इच्छा तरीके की स्टोरी मैंने शुरू में डिस्कस करी, वो यहाँ ये ऐसे होती है कि वो स्टोरी नागराज सोच रहा होता है। इसलिए उस टाइम पे जब कॉमिक्स आती थी, नॉर्मल जो वर्तमान में घटनाएं होती थी उनके फ्रेम के कॉर्नर बिल्कुल शार्प होते थे इस तरीके से, और जो पुरानी घटनाएं होती थी उनके कॉर्नर राउंड होते थे। षड्यंत्र सीरीज में भी ऐसा कई बार देखने को मिला हमको। तो खैर नागराज में उसको वो वैसी टक्कर, जैसे अभी बड़ी लिजार्ड थी तो उसमें डायनासोर टाइप के प्राणी थे, और वो प्राणी जो है हमारे सी थ्रू ने अपने ब्रेन की पावर वगैरह से बनाए थे ताकि नागराज लड़े, वो इच्छाधारी बने। और एक्चुअली वो इच्छाधारी बन नहीं रहा होता, मतलब सी थ्रू के साथ जब ये होती ना घटना, मैंने आपको बताई। अब ये जो घटनाक्रम है इसमें नागराज से टकराएगा सी थ्रू, और फिर बाद में अपनी स्टोरी बताएगा। तो पहले नागराज अपनी स्टोरी उसमें सोच रहा है, और उस स्टोरी में फिर सी थ्रू अपनी स्टोरी बता रहा है। तो वो स्टोरी मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि वो वैज्ञानिक होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब एक्सपेरिमेंट करके सब खराब हो गया, तो ये क्या चाहेगा सी थ्रू कि भाई वापस एक्सपेरिमेंट करे। वापस एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके कण बिखर गए हैं, लेकिन उसकी कुछ धीरे धीरे पावर वो धीरे धीरे समझना शुरू करता है। तो वो मिट्टी वगैरह से, इन चीज़ों से नए नए प्राणी बना सकता है। तो वो क्या करता है, मिट्टी वगैरह से पुराने ज़माने के ये मैटिकोर है ना, डायनासोर, इस टाइप के प्राणी बनाता है, और बैंक वगैरह की वैन लूटने का प्रयास करता था कि अगर पैसा मिल जाए फिर पैसे से अपनी लैब बना सके और अपने आप को वो सही कर सके। लेकिन जब वो वैन को लूट रहा होता है तब तक महानगर में नागराज आ चुका होता है, ठीक है। या फिर पहले की स्टोरी की तो राजनगर होगा, मतलब देखना पड़ेगा राजनगर था कि महानगर था, क्योंकि महानगर में तभी भी आया था। ये लगभग 1 साल पहले की बात है, उस वक्त नागराज राजनगर में था, तो राजनगर की बात है, ठीक है। तो ये वैन को वो बचा रहा होता है, बचाने के चक्कर में वो इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करता है। इच्छाधारी शक्ति में क्या होता है, अपने कण बिखेरता है इच्छाधारी में, और दूसरे कण जोड़ करके कुछ और बन जाता है। तो इसको देख करके इच्छाधारी, उसको सी थ्रू को आइडिया आता है कि यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, ये पावर अगर मुझे मिल जाए फिर तो मैं बन जाऊँगा वापस में। और ऐसा होता है, मतलब नागराज फिर वापस पुराने रूप में आता है, तो पुराने कणों को त्यागता है। मतलब इसमें ये लॉजिक अनुपम जी ने क्या नए लॉजिक डाल दिया नागराज स्टोरी में, कि भाई नागराज जब कुछ भी शरीर कैसे बना लेता है, तो उसने तरीका ये बताया कि वो ऐसे बना लेता है कि पहले अपने कणों को बिखेरता है, फिर वातावरण से कण लेता है मिट्टी वगैरह के, उससे नया बनता है, फिर वापस में कणों को छोड़ देता है। तो इससे उनकी पावर थोड़ी खींची सी थ्रू ने, खींच करके जो है अपना भाई वो कुछ आंखें सामने आई, कुछ वो सामने आया, ऐसा कुछ हुआ देखो। फिर इसने देखा कुछ और, क्योंकि नागराज तो अब क्यों करे, एक बार इच्छा रूप में बदल गया तो कुछ और बनाता है, फिर कुछ और बनाता है कि नागराज की टक्कर हो। इस टाइम पे जो पोस्ट थे नागराज वगैरह की, मुझे बड़ा पहली बार जब ये कॉमिक्स हाथ में आई थी ना, तो मेरे को नहीं पोस्ट बड़े और ना ईजी टू, मेरे को बड़ी ईजी लगे। जो मतलब मैं मुझे कॉपी करना काफ़ी पसंद है, स्केचिंग करना काफ़ी पसंद है। और तब मैं क्लास 7-8 में रहूँगा शायद, और भी छोटा रहूँगा, 5-6 में रहूँगा। तो मेरे को ना इसको देख कर, अच्छा इंक पेन का बड़ा शौक था उस समय। हमारे संस्कृत एक सर थे, हरिओम शास्त्री सर, वो बोलते थे इंक पेन से लिखो। कैमलिन की इंक आया करती थी, निब वाले पेन होते थे, 10 रुपये 5 रुपये के होते, फाउंटेन पेन भी होते। तो वो मैं इसको देख करके मज़ा आता था, मैं इनको कॉपी करता था, मेरे बड़े भैया भी कॉपी किया करते थे। तो ये सीन ना मुझे बड़े अच्छे लगते थे, सीन मुझे याद भी है, इवन मैंने ये बनाया भी था, काफ़ी सीन बनाए थे इसके, ये नहीं बहुत सीन बनाए थे मैंने। ये सीन मुझे याद है मैंने बनाया था, और एक सीन तो बहुत मैंने कलरफुल बनाया था, बहुत बड़ा, इसमें एक नागराज बना हुआ था। कहाँ गया वो नागराज, ये ऐसा, ये नागराज मैंने बना रखा मुझे याद है, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। तो ठीक है, मतलब वो नागराज के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि वो बार बार इच्छाधारी में बने, लड़ाई झगड़ा हो, ये है वो, और वो अपनी उसकी शक्ति को खींचे। थोड़ी आंखें बन जाती है, जबड़ा बन जाता है, फिर बाद में जो है उसके ब्रेन पे वो कुछ वार कर देता है नागराज पे, और बार बार नागराज जो है विभिन्न रूप बदलता है, और जो है वो इच्छाधारी सी थ्रू उसकी शक्ति चुराता रहता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो नागराज में इच्छाधारी शक्ति डेफिनेटली ज़्यादा होती है। तो ऐसा करता है, दिमाग में हलचल उत्पन्न कर देता है। नागराज विभिन्न इच्छाधारी रूप बनाता है, और वो सी थ्रू अपना चेहरा बनाना शुरू करता है, लेकिन उसकी बॉडी बन नहीं पाती एकदम से। नागराज जो मैंने आपको शुरुआत बताया, अपने आप को ही सम्मोहित करके जो है वो शपथ लेता है। उसके बाद फिर उसको कभी प्रयोग कर नहीं पाता, और ये बात फिर आई गई हो जाती है, ठीक है। और वो ये बातें इस वैज्ञानिक को पता लग जाती हैं। और अब ये वैज्ञानिक क्या करता है कि वो कहता है कि यार इस तरह से तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि कभी ऐसा हम पे कोई खतरा आया
और तुमको इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे। तो नागराज बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता बोले, क्योंकि मैं चाह कर भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तो क्योंकि आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन पर ही कोई स्कैनिंग मशीन लगाऊंगा और जो है आप इस बंधन से आज़ाद हो जाओगे शपथ से। ऐसा ही होता है, नागराज अपना रूप बदलने का प्रयास कर रहा होता है, एकदम से वहाँ सी थ्रू आ जाता है। तो घटनाक्रम काफ़ी जल्दी जल्दी होता है और फिर वो अगेन ऐसा प्राणी बना जाता है। डायनो स्पाइडर इसका नामकरण करता है। मुझे भी एक एक लफ्ज़ इसका एक एक डायलॉग याद है। ये देखो ये लिखा होगा, ये देखो ये मेरा नवीनतम निर्माण है नागराज, मैंने अभी अभी इसका नामकरण भी कर दिया है डायनो स्पाइडर। तो पहले कैसे भी मिट्टी के कणों को जुड़ पाता था, अब इसमें लोहे के कण वगैरह भी जोड़ देता है, टुकड़े वगैरह भी। तो ऐसा करके फिर इनकी लड़ाई होती है। अंततः जो है नागराज को देखो ये प्रिंट भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा, पेज नंबर 55 वाला। तो क्या नहीं थी तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, पर क्या मैंने कहा चलो एक सही प्राइस में आपको एक कोड मिल रहा है तो इसमें क्या देखिए कितनी अच्छी प्रिंटिंग करी है मनोज गुप्ता जी। ये इधर वाली मनोज गुप्ता जी वाली मेड जो ग्लोस वाली वो है, डेफिनेटली इस पर ज़्यादा प्रयास किया गया और अच्छी लग रही है मतलब। और इसमें बेटर क्लैरिटी भी है। देखिए आप मतलब हर महीने में ये रिप्रिंट एक बेस्ट रिप्रिंट बन जाता है। अच्छा देखिए मतलब मेरा ड्रीम रिप्रिंट में, क्योंकि मेरी बेस्ट फेवरेट कॉमिक्स है और उसको इस लिहाज देखिए ये कहाँ है शीलबंका एड, इसमें कहाँ है, भले कितने भी कलर वलर हो नहीं अच्छा लग रहा है। देखो इसमें देखो आप क्या लग रहा है। और शीलबंका ऐड अगर देखना ही हो तो यार अच्छा भी तो हो सकता था। ये देखिए आप, इसमें नहीं है क्या शीलबंका का ऐड देखा था मैंने, ये देखो ये ऐड देखो आप, मतलब ढंग से भी रिप्रिंट करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो भी है अब आ रही है कॉमिक्स की, जितने संयोग है ये कॉमिक्स अब आ रही है हमारे पास में, हाथ में आने वाली है। तो क्या जो भी है तो ऐसा होता है। फिर नागराज अपने कणों में बदलता है, बहुत बड़ा रूप इख्तियार कर लेता है, वो बहुत बड़ा नागराज बन जाता है इतना बड़ा। तो अब वो छुप तो कहीं सकता नहीं है, वापस अपने रूप में आना पड़ेगा। तो शीतृ उसी शक्ति चुराता है, लेकिन फिर यही होता है कि नागराज शक्ति हर कोई होल्ड नहीं कर सकता और उसका शरीर भी टुकड़ों में फट जाता है और नागराज की इच्छा शक्ति जो है वातावरण में विलुप्त हो जाती है। ये नए नए ऐड मुझे तो इसमें इस रिप्रिंट बिल्कुल ही पसंद नहीं आए थे, पर ठीक है एक वेरिएंट कवर आपके समझ आता है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी बट बड़ी अच्छी लगी इसमें। इसका जो कहानी का ताना बाना बुना गया था, शक्ति को जिस तरीके से समझाया गया था, नागराज का रंगों जानने को मिलता है। इवन स्नैक पार्क में भी आपको कैसे हाथों से सूक्ष्म शब्द निकलते हैं वो सारा कुछ देखने को मिलता है। तो नागराज की शक्ति वगैरह में जानने को अच्छा मिलता है। नागराज जी एक्चुअली विश्व रक्षक नागराज को शेप दे रहे थे। ये वो कॉमिक्स है सिंगल शॉट, और इस पीरियड में बहुत सारी सिंगल शॉट कॉमिक्स आई। सपेरा, फन, नागिन, नए नए कैरेक्टर्स नागराज की यूनिवर्स से जुड़े। और अनुपम सिन्हा जी का नागराज जो मेरा फेवरेट नागराज है, विश्व रक्षक नागराज ने तब शेप लिया। और देखिए इसमें भी विश्व रक्षक नागराज लिखा हुआ है। तो कहने को तो ये नया है ये पुराना है, जो पुराना वही नया है, जो नया वही पुराना है, वो चीज़ साइकिल चलते रहते हैं। तो जब ये चल रहा था इसकी डिमांड उठी, लेकिन हाँ इसको बहुत अच्छे से प्रिंट किया है, मतलब बहुत बधाई की पात्र मनोज गुप्ता जी जो इस। और ये सिर्फ ये नहीं तो मेरी फेवरेट है इसलिए मुझे इतना, बाकी बहुत सारे कॉमिक्स नागराज के सारे कॉमिक्स मनोज जी ने प्रिंट कर दिए हैं रेगुलर साइज़ में, बढ़िया प्राइसिंग में, और अच्छी डील वगैरह में हर जगह अवेलेबल हो जाती है, एक अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं इस रिव्यू को एंड करता हूँ। इवन अभी भी मैंने इसके ग्रीन पेज वगैरह पढ़े नहीं है, बहुत बहुत बढ़िया प्रिंटिंग की है। तो आई होप कि आपको मेरा ये एक तरीके से अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और मैंने दिनेश जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा पार्सल 3-4 कॉमिक्स, लेकिन कितना अच्छा एक एहसास आपको दिलाता है कि मेरी जो फेवरेट कॉमिक्स थी वो मुझे मिली है ना, उसका वेरिएंट मुझे मिला। फिर ये भी एक विंटेज कहलाएगी, सच में विंटेज है ये। और अंगारा की कॉमिक्स और इतनी अच्छी कंडीशन में मतलब मिली जो ठीक परफेक्ट कंडीशन में। तो दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए फिर से सबको धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।